नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार है। साहित्य जगत में मेरे साहित्यिक मित्र मुझे अरविंद भारद्वाज के नाम से भी जानते हैं। मैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी में सामाजिक विज्ञान अध्यापक पद पर हूँ। सामाजिक विज्ञान विषय को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के बावजूद भी अपने आदरणीय गुरु सत्यवीर नाहड़िया जी के मार्गदर्शन में मुझे हिंदी भाषा में लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस पुस्तक के विषय में मैं कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यह पुस्तक हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में लगभग 68 कविताएं शामिल हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी ने पुस्तक के प्राकथन में लिखा कि हरियाणा की साहित्यिक परंपरा सरस्वती नदी के किनारे वेदों की रचना से प्रारंभ होकर महर्षि वेद व्यास, संत कवि सूरदास, पंडित लक्ष्मीचंद हली पानीपति और बाबा फरीद के मार्गदर्शन में समाहित करती हुई वर्तमान रचना धर्मिता तक पहुंची। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि श्री अरविंद भारद्वाज समर्पण शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन साहित्य अकादमी के पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन योजना वर्ष 2021 के अंतर्गत किया जा रहा है। आशा है पाठकों द्वारा लेखक के इस सफल प्रयास का स्वागत किया जाएगा। इस पुस्तक में मैंने अनेक सामाजिक विषयों, दहेज प्रथा, नशा, बेरोजगारी, मिलावट, प्रदूषण, भ्रष्टाचारी, गरीबी, सत्संगति, लाचारी, ऊंच नीच के साथ साथ वर्तमान समसामयिक विषयों जैसे मोबाइल बना मुसीबत, कोरोना, जड़ से खोना। मेरी यह रचना हरियाणा सरकार के तकनीकी विभाग द्वारा आयोजित एक काव्य प्रतियोगिता कोविड सैनिक में भी पुरस्कृत रचना है। देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ रचनाएं: शहीदों को नमन, आजा वतन पुकारे, जय हिंद बोलो, पुलवामा शहादत न भूलेंगे, सैनिक, गणतंत्र, शहीद, अतुल्य भारत, हम हैं देश की शान इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बाल मजदूरी, गुमनाम बचपन, शिक्षा मांगे सुरक्षा, बचपन की यादें, विद्यार्थी की व्यथा, छात्रावास, गुरु बिन ज्ञान नहीं, नारी, माँ, बेटी की वेदना, पिता, लौट आओ, बेटी है अभिमान जैसे विषयों के साथ साथ मैंने बापू गांधी, अटल जी, रानी लक्ष्मीबाई, मसीहा, होली, खुशी के पल, रेवाड़ी की गौरव गाथा, आयुर्वेद, खेल जरूरी, नया साल, इतिहास का झरोखा, आलोचना, हिंदी मेरी जान इत्यादि विषयों पर भी अपनी इस काव्य संग्रह पुस्तक में प्रकाश डाला। यह प्रकाशन समदर्शी प्रकाशन द्वारा किया गया। इस काव्य संग्रह का लेखन मैंने वर्ष 2019 से प्रारंभ किया। मुझे काव्य संग्रह लिखने की जो प्रेरणा थी वह अपने आदरणीय गुरु सत्यवीर नाहड़िया से मिली, जिन्हें मैं पिछले 2 दशक से ज़्यादा लगातार पढ़ता आ रहा हूँ। उनके मार्गदर्शन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा अनेक वरिष्ठ साहित्यकार साथियों से भी
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरी यह पुस्तक विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए है जो इन सामाजिक विषयों को पढ़कर अपने जीवन में सामाजिक उन्मूलन, बीमारियों के, बुराइयों के उन्मूलन के लिए शपथ लेंगे, प्रेरणा लेंगे। यह काव्य रचना अवश्य ही उनके जीवन में बदलाव लाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। पुस्तक में मैंने अनेक साहित्यकारों के आभार वचन लिए, जिनमें मुझे गुरुजी ने लिखा कि युवा उत्साही रचनाकार अरविंद भारद्वाज के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व से इस उमंग एवं तरंग की भावभूमि को सहज ही समझा जा सकता है। बचपन से ही प्रखर मेधा के धनी श्री अरविंद भारद्वाज रेवाड़ी के सैनिक स्कूल में अध्यापन करते हुए स्वयं भी अनुशासन एवं समर्पण के साथ सैनिक सरीखा जीवन जी रहे हैं। उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी। साथ में हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी ने भी अपना शुभकामना संदेश देकर इस काव्य रचना के लिए अपनी बधाई दी। हरियाणा एवं देश विदेश में हास्य व्यंग कवि के रूप में प्रख्यात श्री हलचल हरियाणवी जी ने भी लिखा कि अरविंद भारद्वाज मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे ही नहीं समा गया, इनकी मृदु भाषा एवं अनुशासित व्यक्तित्व ने मेरे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। मैं गद्य लिखने में बहुत घबराता हूँ, लेकिन जब इनकी पांडुलिपि पढ़ी तो आशीष वचन लिखने से खुद को टाल नहीं सका। साहित्य जगत में विशेष नाम रखने वाले शिक्षाविद एवं साहित्यकार नेमीचंद सांडिल्य जी ने भी लिखा कि आज साहित्य जगत में कवियों की शुमार है और इनके इस जुड़ाव के कारण मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस काव्य संग्रह में मास्टर राम अवतार जी वरिष्ठ साहित्यकार ने भी अपने आशीष वचन देकर मुझे गौरवान्वित किया, लाभान्वित किया। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के प्राचार्य कर्नल सौम्यव्रत धर ने भी लिखा कि मैं स्कूल के प्रत्येक सदस्य की ओर से अरविंद भारद्वाज के प्रयासों की सराहना करता हूँ। वह समाज उपयोगी व शैक्षणिक विषयों के लेखन के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा राष्ट्रीय कवि संगम रेवाड़ी इकाई के अध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर मुकुट अग्रवाल जी ने भी लिखा कि प्रतिभाशाली युवा रचनाकार अरविंद भारद्वाज ने सैनिक स्कूल में अध्यापन करते हुए अपनी कलम की धार से इसी भावभूमि को जीते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों पर अपनी लेखनी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की है। मैं पुस्तक में लिखी हुई कुछ रचनाओं से आपको जोड़ना चाहूँगा। सामाजिक विषयों पर एक रचना लिखी गई जिसका शीर्षक है नशा एक सामाजिक बुराई। इसमें लिखा कि घूम रहा है युवा नशे में, पागलपन सा छाया है, मदहोशी में उसके लिए अपना ना कोई पराया है। दर्द दिया बेदर्दी ने अपनों को खूब सताया है, सुई चुभा चुभा कर हृदय में खून के आंसू रुलाया है। शराब तंबाकू गुटके ने उसके मन पर काबू पाया है, दमन हुई इच्छा शक्ति गुलाम नशे ने बनाया है। सूझबूझ हुई मन से गायब अपनों पर संकट आया है, बहक नशे की इस हालत में कहर उसने बरसाया है। एक और रचना कोरोना जड़ से खोना में लिखा कि एहतियात बरतना, राय मानना, देश छोड़कर जाना नहीं, अफवाहों से तुम दूर रहो, भ्रमित प्रचार फैलाना नहीं, हाथ जोड़कर करो नमस्ते, सबसे हाथ मिलाना नहीं, खुद की रखो साफ सफाई, कोरोना फैलाना नहीं। मोबाइल की लत से बचाने के लिए भी उन्होंने लिखा कि मोबाइल की लत में लग गया, रात रात भर नींद से जग गया, हो गया चौपट मेरा जीवन, हाय रे मैं तो राह भटक गया। अन्य विषयों को लिखते हुए इन्होंने लिखा कि लालच तृष्णा लोभ जगत में, रिश्वत के बहना और भाई
ईमानदार को ठेंगा दिखाने मुद्रा रूप में यह आई। इसकी तुलना में फीकी है गुड़ चीनी और सारी मिठाई। मंत्र पढ़कर कुछ लोगों ने रिश्वत की ही जोत जलाई। एक अन्य रचना में लोभ लालच और माया से बना भ्रम का जाल। युग पुरुष बन बैठे हैं जो हैं मिलावटी लाल। इसी तरह भ्रष्टाचार, कालाबाजारी इत्यादि पर लिखते हुए काला धन कहकर इसको मुद्रा की खिल्ली उड़ाई है। रिश्वत देकर मैंने इसे मेहनत की पूंजी कमाई है। गरीबों पर भी इस पुस्तक में मैंने काफ़ी कुछ लिखा। इसके अलावा बेरोजगारी और समय की बदलाव को भी इस पुस्तक में